अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लॉथ एंड कलेक्शन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि क्लॉथ एंड कलेक्शन की शॉप को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी रिपोर्टिंग अवेलेबल है और उसको किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, उनका किस तरह से प्रिंट आउट ले सकते हैं, PDF में किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रिंटिंग पे क्लिक करना है। जब प्रिंटिंग पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी रिपोर्टें जो है ना वो आपके सामने आ जाती हैं। जो रिपोर्ट आपको चाहिए उसको आप यहाँ से जो है ना जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ रिपोर्टें हैं, ठीक है, तकरीबन 60+ रिपोर्टें जो है ये बन जाती हैं। तो ये सबसे पहले जो है ना सेलिंग आइटम्स आ जाती हैं, सेलिंग रिपोर्ट्स, यानी कि जो बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं उनकी रिपोर्ट ले सकते हैं। लो सेलिंग आइटम जो है ना वो उनकी रिपोर्ट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप चेक कर सकते हैं मेरी कौन सी आइटम जो वो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है और कौन सी रिपोर्ट ऐसी है जो सबसे कम सेल हो रही है। और इसके साथ जो है वो लो स्टॉक आइटम्स रिपोर्ट आ जाती है, अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट्स आ जाती है, और उसके बाद प्राइस लिस्ट जो है वो प्रिंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अवेलेबल स्टॉक पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ओवरऑल अवेलेबल स्टॉक जो है ये मेरे सामने सारा स्टॉक जो है वो शो हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ यानी कि पेजेस इसके बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी यानी कि आपका स्टॉक होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसको आप प्रिंट करना चाहें प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF में सेव करना चाहें सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर आप इनको फ़िल्टर करना चाहें, यानी कि जो आपकी यहाँ पे ब्रांड या कंपनी आपने कोई क्रिएट की हुई है तो उसको आप सिलेक्ट करके जस्ट उसका भी प्रिंट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, जो यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपने सेव की होगी। इसी तरह आपकी कोई कैटेगरी आपकी बनी हुई है तो उसके मुताबिक भी ले सकते हैं, कोई सब कैटेगरी बनी हुई तो उसके मुताबिक भी आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट्स, यानी कि स्टॉक कोई एंट्री आपने की थी ओपनिंग स्टॉक वो भी यहाँ पे दिखा रहा होता है आपको, और उसके बाद कोई स्टॉक ऑडिट किया था आपने यानी कि एडजस्टमेंट की थी तो वो यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है। उसके बाद सप्लायर के रिपोर्ट्स आ जाते हैं, सप्लायर लेजर आ जाता है, सप्लायर पेबल रिपोर्ट आ जाती है, और उसके बाद सप्लायर रिसीव रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद परचेज़ के हवाले से कुछ रिपोर्टिंग आ जाती है, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें आपने परचेज़ की हैं बिल वाइज चेक करना चाहें, ऑल प्रोडक्ट वाइज चेक करना चाहें, और उसके बाद कैटेगरी वाइज है, कंपनी वाइज है, सिंगल प्रोडक्ट वाइज है, और वेंडर वाइज भी चेक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि वेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, उससे जो चीज़ आपने परचेज़ की होगी वो उसके सामने आ जाएगी आपकी। और उसके बाद आ जाता है कस्टमर के हवाले से रिपोर्टिंग आ जाती है, कस्टमर लेजर है, कस्टमर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, पेएबल रिपोर्ट है, टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद सेल रिपोर्ट आ जाती है। तो ये आपकी जो सेल्स आपने की होती हैं वो मुख्तलिफ वे से आप चेक कर सकते हैं। ब्रांड वाइज है कितनी, यानी कि एक ब्रांड की चेक करना चाहें कि इस ब्रांड की मेरी कितनी सेल हुई है वो चेक कर सकते हैं। इनवाइस वाइज चेक कर सकते हैं, यानी कि बिल वाइज, प्रोडक्ट वाइज चेक करना चाहें, कैटेगरी वाइज है, सब कैटेगरी वाइज है। उसके बाद सेल मैन की इनवाइस वाइज चेक करना चाहें, सेल मैन की रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज चेक करना चाहेंगे, सेल मैन की रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज चेक करना चाहें, यानी कि सेल मैन की सेल रिपोर्ट जो है वो चेक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट आ जाती है, यानी कि कैशियर की जो रिपोर्ट होती है, जो अपने कैशियर बिठाया हुआ है उसकी रिपोर्ट लेना चाहें तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मसलन कि मैं कोई ओल्ड डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये मुझे दिखा देगा सारी, यानी कि उसकी क्या कुछ उसने सेल किया है, क्या परचेज़ किया है, कितनी इनवाइसें टोटल बनी है, टोटल सेल कितनी हुई है, रिटर्न कितनी आई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे A to Z दिखा रहा था। मसलन अगर मैं यहाँ पे देखूँ सबसे पहले टोटल सेल है, सेल रिटर्न कितनी हुई है 0 है, उसके बाद कोई डिस्काउंट दिया है या नहीं दिया वो भी दिखा रहा है यहाँ पे, टोटल कैश इन हैंड कितनी होनी चाहिए, और सेल पे टोटल प्रॉफिट कितनी आई है, ठीक है। और उसके बाद कोई ड्यू जो है वो रिसीव हुए तो वो यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद टोटल इन्वाइसिंग कितनी बनी है, टोटल यूनिट कितने सेल हुए हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ रहा होता है। इसको डे एंड रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। ये इसको 1 दिन की भी आप जनरेट कर सकते हैं, 2 दिन की भी, 3 दिन की भी, मंथली भी, ईयरली भी, जितनी, यानी कि फ्रॉम टू डेट सेलेक्ट करें और इसको प्रिंट आउट कर लें। और इसके बाद आ जाता है यानी कि सेलमैन की रिपोर्टिंग आ जाती है, यानी कि अपने सेलमैन बनाए हो इसकी कमीशन वगैरह की रिपोर्ट लेना चाहें, उनका लेजर चेक करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
उसके बाद अकाउंटिंग रिपोर्ट आ सकती है, कोई इनकम आपकी आई है, कोई एक्सपेंस आया है या कोई बैंक में पेमेंट आई है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इनका कोई ऑनलाइन आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करता है तो वो यहाँ से आप इसकी रिपोर्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट यानी कि एडमिन रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तो ओवरऑल बैलेंस शीट आ जाती है और उसके बाद बैलेंस शीट रिपोर्ट आ जाती है, ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट्स आ जाती है। ओवरऑल को हम चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास रिपोर्ट जो ओपन हो जाती है। इसको मैं फ्रॉम डेट टू डेट तक सिलेक्ट कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई और डेट लगाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास सामने जो है वो शो कर देगा। तो ये इसने मेरे सामने जो है ना रिपोर्ट जनरेट कर दी है। जैसे मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारा कैश इनफ्लो आ रहा है, इस साइड पे कैश आउटफ्लो आ जाता है। उसके बाद टोटल प्रॉफिट ऑन सेल आ जाती है, कोई डिडक्शन यानी कि कोई सेल रिटर्न हुई तो उसमें डिडक्ट कितना हुआ है प्रॉफिट में से वो यहाँ पे आ जाता है। तो मेरी सेल रिटर्न हुई नहीं, इस वजह से यहाँ पे डिडक्शन नहीं आ रही। उसके बाद कस्टमर से रिसीवेबल कितना है, उसके बाद सप्लायर को कितनी पेमेंट आपने देनी है, और उसके बाद कैश इन स्टॉक इन हैंड वैल्यू कितनी है, और टोटल कैश इन हैंड कितनी होनी चाहिए आपके पास। ये सारे यहाँ पे यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आ जाता है और ये फिर टोटल यहाँ पे दिखा देता है इनका। और फिर उसके बाद टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो नीचे आ जाता है। तो यानी कि ये सारे रिपोर्ट इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF में सेव भी कर सकते हैं ताकि व्हाट्सएप पे शेयर कर सकें। तो ये इस तरह से यानी कि आप रिपोर्टिंग ले सकते हैं एडमिन की। फिर उसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट रिपोर्ट आ जाती है। तो ये आप जो है मुख्तलिफ वे से चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज है, ब्रांड वाइज है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, और उसके बाद कस्टमर है। तो ये आप यहाँ से रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं लॉस एंड प्रॉफिट की। और उसके बाद फिर आ जाता है अकाउंट्स बुक आ जाती हैं, डेली कैश बुक आ जाती है, जनरल लेजर आ जाता है, डे बुक रिपोर्ट आ जाती है, बैंक बैलेंस रिपोर्ट आ जाती है। तो ये डेली बुक रिपोर्ट जो है इसको हम चेक कर देते हैं। तो यहाँ पे सारी यानी कि ट्रांजैक्शनें जो है ना वो शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये यानी कि जितनी पेमेंट इन होती है, पेमेंट आउट होती है, ये उस हिसाब से शायद ये यहाँ पे दिखा रहा होता है। तो इसको आप अगर प्रिंट करना चाहें थर्मल पे भी कर सकते हैं, A4 पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंड पे ये टोटल कैश इन हैंड जो आपको दिखा देता है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको बिफोर डेट का यानी कि पहले आपके पास कैश इन हैंड कितनी थी, आज के दिन कितनी कैश इन हैंड हुई है, और टोटल कितनी होनी चाहिए। तो ये सारे यानी कि यहाँ पे रिपोर्टिंग आ जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह ताला देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जैसे यानी कि कोई न्यू अपडेट्स वगैरह आती हैं तो अपडेट की वीडियो की सूरत में हम आपको बता देते हैं, ताकि हमारा जितना भी कस्टमर है वो अपने सिस्टम को अपडेट करवा। बाकी कमेंट्स सेक्शन जो है वो ओपन होता है, वहाँ पे आप अपनी चीज़ें जो है शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई नई चीज़ चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसको देखें और नेक्स्ट आने वाली अपडेट के अंदर हम उसको लॉन्च कर दें और आपको दे दें। क्योंकि आप मार्केट में बैठे हैं तो आप हमसे ज़्यादा यानी कि चीज़ें जानते हैं। हम भी एनालाइज तो कर रहे होते हैं मार्केट को, लेकिन यह है कि कस्टमर जो डेली बैठा हुआ है मार्केट में वो हमसे ज़्यादा जानता है कि ये चीज़ अगर सॉफ्टवेयर में हो जाए तो हमारा बिज़नेस और ईजी हो सकता है, ठीक है, मैनेज करने में। तो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स के अंदर, ताकि फिर हम नेक्स्ट आने वाली अपडेट्स के अंदर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।